स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा था, तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। तो देखो यहाँ पे वर्तमान में जब कोई कार्य चल रहा होता है, ठीक है, वर्तमान में ही जब कोई कार्य चल रहा होता है यानी अभी कोई कार्य चल रहा है या हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो देखो इसकी पहचान यदि किसी वाक्य के साथ रहा है, रही है, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो रहे हैं, रहा हो, रही हो, ठीक है, आता है आजकल, सभी, हाल फिलहाल, इन दिनों, वर्तमान में जैसे शब्द आए या फिर आने वाले समय में हो रहा होगा। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज प्लान्ड फॉर द फ्यूचर, टुडे, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बनाएंगे। ठीक है, मतलब अभी जो मैंने बताया आपको, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो उस समय हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्रक्चर, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सब्जेक्ट इज एम आर यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा। फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स प्रेजेंट में एक काम चालू है अपना। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ से हमने ईज लिया यहाँ पे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसको हमने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया है, गोइंग, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू मार्केट। ठीक है, तो वह बाजार जा रहा है, प्रेजेंट में ही है, काम हमारा चल रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से है, सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाता है, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्ड जो भी सेंटेंस है उसके लास्ट में रहा है, रही है, ठीक है, ऐसे वर्ड आते हैं तो उस समय हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसफर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट इज रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही है। ठीक है, राधा एंड पूजा आर स्टडी, ठीक है, राधा और पूजा पढ़ाई कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। उसके बाद नोट देखो यहाँ पे, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, जैसे आई, तो एम का यूज करेंगे। ठीक है, आई एम, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ओनली आई ही है तो उसमें हम एम का यूज करेंगे। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, नॉन सिंगुलर मीन्स प्लूरल होता है यहाँ पे, तो इज का, और बाकी यू, वी, दे, नॉन प्लूरल के सब हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखो आई एम का यूज किया है। ठीक है, उसके बाद देखो इट इज, यहाँ पे इट है, ठीक है, इट, तो हम इट्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे सब सिंगुलर ही है, यहाँ पे प्लूरल एक भी नहीं है, नॉन प्लूरल, वरना हम यहाँ पे देख आर का यूज करते। ठीक, तो इस तरह से जो यहाँ पे इज एम आर है उसका हम यूज करते हैं, तो ये यहाँ पे नोट पे दिया है। उसके बाद देखो निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, अभी कार्य नहीं चल रहा है बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाकर प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखो सब्जेक्ट एम इज आर रहेगा, बस हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। ठीक है, देखो सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसके बाद एम, अब देखो एम इज आर कब यूज करने का ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, उसके बाद नॉट यहाँ पे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी
लर्न और उसके बाद आईएनजी लर्निंग हो गया, और ये ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे इंग्लिश। तो मैं इंग्रजी नहीं सीख रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट में ही है पर मैं नहीं, वो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। और इस तरह से एग्जाम्पल, दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, ठीक है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। उसके बाद देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वर्तमान में कार्य जारी है, इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जैसे तुम पढ़ाई कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब से कर रहे हो, क्यों तुम पढ़ाई कर रहे हो, इस तरह से। तो हेल्पिंग वर्ब अर्थात एम इज आर को सब्जेक्ट के आगे लगाए और प्रश्नवाचक शब्द इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखकर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, देखो एम इज आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो या फिर यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, एम इज आर, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है, ठीक है। देखो इज सी, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया और ऑब्जेक्ट सॉन्ग, ठीक है। सिंगुलर है यहाँ पे, इसलिए ए एंड द का यूज कब करते हैं, आर्टिकल्स, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद देखो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, यहाँ पे ओनली इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे यूज किया सबसे फर्स्ट, उसके बाद आर, ठीक है, यू डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी भी है, ठीक है। तो इस तरह से तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे, व्हेन आर वी टेकिंग फर्स्ट स्टेप टू इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है, हम अंग्रेजी बोलने का पहला कदम कब उठा रहे हैं। ये भी एक एग्जांपल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद देखो इंट्रोनेगेटिव, ठीक है, एम इज आर के साथ नॉट को कॉन्स्ट्रक्शन मतलब नॉट को लगाकर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल सेम हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। सेम ये भी स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ हम सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोनेगेटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, वाई आर दे नॉट गोइंग होम टुनाइट, ठीक है, वे आज रात घर क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। देखो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे इंट्रोनेगेटिव बन जाता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, देखो इज ही नॉट प्लेइंग, ठीक है, क्या वह नहीं खेल रहा है। तो इस तरह से एग्जांपल हो जाता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस के, ठीक है। उसके बाद नोट भी दिया है, तो ये जो नोट है वो कुछ इतने खास नहीं है, तो इसके लिए उसको जाने दो। तो बस इस तरह से ये टोटल वीडियो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें हमने देखो क्या क्या देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने उसकी पहचान देखी, उसका स्ट्रक्चर देखा, सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखा, एग्जाम्पल देखा, कुछ नोट भी हमने देख लिया है कि एम इज आर कब यूज करने का, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसके एग्जांपल्स देखे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं उसका भी स्ट्रक्चर देखा, उसके ऊपर एग्जांपल भी हमने सॉल्व किए। उसके बाद इंट्रोनेगेटिव किस तरह से बनाया जाता है उसका भी स्ट्रक्चर और एग्जांपल हमने देख लिया है। तो इस तरह से यह वीडियो टोटल कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का, ठीक है। तो चलो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम देखेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।